आगे इन्होंने 24वें श्लोक में बात कही क्या? बोले नूनम तस्या प्रबल रुदितो क्षूणे नेत्रम। अब बताया कि अरे कुछ तो क्लू दो, कुछ क्लू दो, कैसी हो गई होगी, मेघ कैसे पहचानेगा, किससे संदेशा देगा? तो अब वो बता रहा ना, पहले बताया कि अन्य रूपाम हो गई होगी, दूसरे तरह की हो गई होगी। पहला स्वरूप तो जो बताया था तन्वी श्यामा शिखर दसना, वो रूप बदल गया होगा। तो जब अन्य रूपाम कह के छोड़ दिया, अब कुछ उस रूप की कल्पना कर रहा है कि वह रूप मेरे बिना मेरी प्रियतमा का रूप कैसा हो गया होगा, मेरे विरह में वो कैसी हो गई होगी। जरा सुनना, पहली लाइन सुनाया कि नूनम, निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार, नूनम तस्याह, तस्याह किसके लिए? यक्षिणी के लिए, यक्षिणी के लिए। प्रबल रुदित, बहुत रोई होगी, बहुत रोई होगी मेरे लिए, बहुत रोई। प्रबल रुदित का मतलब क्या हो? बल भर रुदित। प्रबल रुदित माने हाँ, जितना ताकत रही होगी हमारे बिना रोई होगी। कितना प्यार है यक्ष को, पता नहीं यक्षिणी रोई कि नहीं रोई, नहीं लिखा, मैंने ऐसा यक्षिणी का रोना नहीं लिखा। पर हम सोचते हैं कि यार यक्ष सोचता कैसा है। जैसे हम यहाँ पर हैं तो आप अपनी प्रियतमा को याद करें तो आप सोचेंगे अरे बाप रे हम यहाँ पे हैं, बड़ा कष्ट में हो रही होंगी, पता चले वो गोलगप्पा खा रही है, आपको कैसा लगेगा? आप ये कल्पना कर रहे हैं, यक्ष कल्पना कर रहा है कि हमारी यक्षिणी प्रबल रुदित बहुत रोई होगी। अब पता चले कि वो हंस रही हैं, मिठाई खा रहे हैं, होटलबाजी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैं ऐसे केवल आपको कल्पना दे रहा हूँ। यक्षिणी क्या कर रही है इसका वर्णन नहीं है, यक्ष सोच क्या रहा है इसका वर्णन तो है। समझ में आया? और यक्ष सोच रहा है अपनी यक्षिणी के बारे में। क्या सोचा? बोले नूनम तस्या प्रबल रुदितो। अच्छा, कोई बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, तो उसके कहाँ असर होता है? कहाँ? अच्छा, आंखों में। लिखा उच्छून नेत्रम प्रियाया, सूझ गए, उच्छूनम सूजितम, सूजितम, क्या सूझ गए? क्यों? रोने के कारण सूझ गए होंगे ना, सूझ गए। देखने गया था क्या? देखा क्या? नहीं देखा, 1 साल तक देख ही नहीं सकता। 1 साल का सौंफ है, फिर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण पहली लाइन में क्या? नूनम शंके मन्ये प्रायः इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो उत्प्रेक्षा अलंकार पहली लाइन में। उत्प्रेक्षा अलंकार ये उसकी संभावना है, ये उसकी कल्पना है। किसकी? यक्ष की। अपनी यक्षिणी के प्रति कल्पना है कि मेरी यक्षिणी बहुत रोई होगी, बहुत रोई होगी, बहुत रोई होगी। और प्रियायाः नेत्रम उच्छूनम, प्रिया के नेत्र रोते 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 सूझ गए होंगे। साहब समझ में आया? हाँ, जब यहाँ से जाया करिए तो पहले आँख ही निहारा करिए, सूझा है कि नहीं। नूनम तस्या प्रबल रुदितो क्षूणे नेत्रम प्रियाया। लाइन भीतर हृदय में प्रवेश कर गई हो तो आगे बढ़े, नहीं गुजरे और सूझी आँखी की नहीं। हाँ तो रो के देख लेना। प्रियायाः उच्छूण नेत्रम, हमारी प्रिया के क्यों? बोले प्रबल रुदितम, बहुत ज्यादा रोने से बल भर रोने से रोती रही, सुबह रोई, दोपहर रोई, शाम रोई, चुप्पे नहीं हो रही, आंखें सूज गई, आंखें सूज गई होंगी। ठीक है, मैंने सूजी हुई आंखों वाली यक्षिणी को देखोगे, तन्वी श्यामा नहीं खोजना, अब सूजी हुई आंखों वाली को खोजना। क्यों? ज्यादा रोई होगी, मेरे विरह में बहुत रोई होगी। यक्षिणी कितना प्यार करती है मुझे नहीं पता, पर यक्ष बहुत प्यार करता है, इतना तो पता है। ये तो कालिदास के लिखने से पता चला है कितना प्यार करता है। वो कहा हुआ बहुत रोई होंगी, इतना रोई होंगी, इतना रोई होंगी कि आंखें सूज गई। और क्या बोला? बोले निःश्वासानां अशिशिरतया, निःश्वासानां भिन्नवर्णाधरोष्ठं, भिन्नवर्णाधरोष्ठं। पहले कह रहा था पक्वबिम्बाधरोष्ठं,
अब कह रहा भिन्न वर्णाधरो। मेघ जाता तो क्या खोजता? पक्वबिंबाधरोष्ठि। यही तो बताया था आपने। बोला अब ये नहीं खोजना, अब खोजना भिन्न वर्णाधरो। अधर और ओष्ठ का रंग क्या है? अधर और ओष्ठ का प्राकृतिक रंग क्या है? और जो लाल होठ ना हो, भिन्न रंग वाला हो गया हो, ऐसे होठों वाली हो गई होगी। अधर भी और ओष्ठ भी दोनों भिन्न वर्ण के हो गए होंगे। भिन्न माने अलग वर्ण के। वर्ण क्या था इनका अधरोष्ठ का? पक्वबिंबा, पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरोष्ठ बताया था अपनी प्रियतमा का। और अब बता रहा था कि अब जाओगे तो भिन्न वर्ण दिखाई पड़ेंगे। दो चीजें, एक तो वो होठलाली नहीं लगाएगी, मैं नहीं हूं, पक्की बात। दूसरी बात, इतना रोई होगी, इतना रोई होगी तो इतनी श्वासोच्छ्वास चली होगी कि गरम गरम श्वासों से उसके होंठ कलुआ गए होंगे, नीले हो गए होंगे, सूख गए होंगे ना। ऐसा इसमें निःश्वासा नाम लिखा है। श्वास निःश्वास, श्वास लेना और निःश्वास छोड़ना। रोते हुए, वैसे तो श्वास छोड़ने वाली गर्म होती ही है, पर रोता हुआ विलाप करता हुआ आदमी का श्वास दुगुना गर्म हो जाती है। कितना हो जाती है? और लगातार रो रही है, ज्यादा गरम गरम निश्वास आ रहे हैं, तो निश्वास अधरोष्ठ से होते हुए आगे जाते हैं। तो इनका सबसे पहले असर किस पे पड़ेगा? होठों पर। तो आप देखें निःश्वासाना, कारण बताता है जबरदस्त, क्यों होठ भिन्न वर्ण के हो गए होंगे। निःश्वासाना अशिशिरतया, शिशिर माने और अशिशिर माने जो शिशिर ना हो। तो यानी गरम गरम निश्वासों के कारण उसके अधर और ओष्ठ भिन्न वर्ण के हो गए होंगे। अब वो पहले बताया ना तन्वी श्यामा, अब एकदम डिफरेंट बता रहा है। पहले तन्वी श्यामा में कहा था पक्वबिंबाधरोष्ठि, अब कह रहा है भिन्न वर्णाधरोष्ठम। रीजन भी बड़ा अच्छा सा दे रहा है। निःश्वासाना, ठंडी ठंडी सांसें, बोले नहीं अशिशिरतया, रीजन बताया अशिशिरता, गरम गरम श्वासों। निश्वास माने सांसों का छोड़ना। कैसी सांसें छोड़ रही है? तो भिन्न वर्णाधरो हस्तन्यस्तम मुखमसक, हस्तन्यस्तम, न्यस्तम माने रखी है और हस्तम माने हाथ में। अपने हाथ में रखे क्या? मुखम, थोड़ा रख ले वैसे। हस्तन्यस्तम, हाथ, हस्तन्यस्तम मुखम व्यक्तिलंबालक। हाँ, अब इन्होंने एक सुंदर सा बताया, हाथ पर रखे हैं क्या? अपना मुखम। अच्छा, एक चीज और बताया, लंब अलकत्वात्। लंब माने लंबे लंबे, अलक माने बाल। हाँ, तो लंबे लंबे घुंघराले बालों को, अब वो सब अस्त व्यस्त बाल हैं, तो जब ऐसे रखें तो कुछ बाल इधर से इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, थोड़ा बाल आगे आ जाते हैं। नहीं आते तो जिनके नहीं आते वो इसलिए आ लेते हैं। थोड़ा स्टाइलिश अंदाज में कंघी करेंगे, फिर बाल आगे ले लेंगे, नहीं तो ऐसे बाल ले आके यहाँ लटका लेंगे। उसका तो प्रियतम ही नहीं है, प्रियतम नहीं है तो कंघी शीशा कर ही नहीं रही, तो उसके बाल वैसे भी अस्त व्यस्त हैं। कल्पना देखना, वारे यक्ष, क्या कल्पना की है अपनी यक्षिणी के लिए कि कंघी भी नहीं करती होगी। अगर कंघी नहीं, ये लिखा नहीं है, मैं अपने से कह रहा हूँ। जब कंघी नहीं करेगी तो लंब अलकत्वात्, लंबे लंबे बाल तो नहीं कटाएगी ना, बाल नहीं कटाएगी तो लंब अलकत्वात्, बड़े बड़े बाल होने से असकल व्यक्ति, सकल माने संपूर्ण, असकल माने पूरा नहीं दिखेगा। उसका मुख तुम्हें पूरा क्यों नहीं दिखेगा? हाँ, कुछ मुख में बाल आ गए होंगे, तो जितने में बाल आ गए होंगे वो बालों से मुख ढक गया होगा। बोलो हाँ। और बालों से मुख ढक गया होगा तो असकल व्यक्ति की मुखम और हस्तन्यस्तम मुखम सकल व्यक्तिलंबालक। श्लोक आपके जेहन में प्रवेश कर जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना। लंब माने
अलक माने, मुखम माने, हस्त माने, न्यस्तम माने, क्या रखी है, कहाँ रखी है, बाल कहाँ हैं, इसलिए पूरा मुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोलो हाँ, जरा यक्ष बन के पढ़ना अपनी यक्षिणी के लिए याद करके। हाँ दुर्गेश जी, सही है, हाथ में रख के देखिए। आगे कहो, बोले इंदोर्दैन्यम त्वदानुशर, इंदोर्दैन्यम त्वदानुशर, दैन्यम इंदो, इंदो हो दैन्यम, इंदो माने तो उसका मुख कैसा है, लेकिन बड़ा दीनहीन है। क्यों? बोले त्वद अनुसरण, जैसे मेघ बीच में आ जाए ना, मेघ आ जाए तो जो इंदु है, वो जो चंद्रमा है वो डर जाता है। बाल कैसे हैं? बादल कैसा है? काले काले बादल के आने पर चंद्रमा छिपता है कि नहीं? काले काले बालों के आने पर मुख रूपी चंद्रमा छिप जाएगा। बोलो, कालिदास की भाषा में बात करो। लिखा इंदोर्दैन्यम, इंदोर्दैन्यम, तो मानो तुम्हारा पीछा करने, त्वद अनुसरण क्लिष्ट कांते, तुम्हारा अनुगमन करने के कारण क्लिष्ट हो गई है, दुर्बल हो गई है कांति यानी चमक, जिस इंदु माने चंद्रमा की, उस चंद्रमा के दैन्य के समान, उस चंद्रमा का दैन्यहीन रूप जैसे बन जाता है। चंद्रमा के सामने यदि बादल आ जाए तो जैसे बादलों के आ जाने से चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाती है, ऐसे बालों के सामने आ जाने से मुख की कांति उसकी फीकी पड़ गई होगी। ऐसा मुखम विभर्ति, ऐसे मुख को धारण कर रही होगी हमारी प्रियतमा, हमारी यक्षिणी। समझ में आ गया? यहाँ भी एक गजब का उदाहरण दिया। क्या? जैसे बादलों के आ जाने से चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाती है, ऐसे बालों के आ जाने से हमारी प्रीतमा के मुख की कांति फीकी पड़ गई होगी। ऐसी फीकी कांति वाले मुख को धारण कर रही होगी हमारी प्रीतमा। ऐसी प्रीतमा को जाके देखोगे। कल्पना समझ में आ गई? आगे इसको बोले हस्तन्यास्तम मुखमा सकला, इंदोर्दैन्यम त्वदनुसरण क्लिष्टकान्ते विभर्ति। त्वद कौन है? त्वद मेघ, और त्वदनुसरण तुम्हारा अनुसरण करेगा। यदि मेघ, यदि जैसे मेघ का अनुसरण करेगा चंद्रमा, तो मेघ के पीछे आएगा तो मेघ तो उसको दवाई देगा ना, चंद्रमा पीछे रह जाएगा। आप आगे आओगे तो चंद्रमा बल तो चलिए फीका पड़ जाएगा, बादलों को चीर करके चंद्रमा बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे बालों के आ जाने से कृष्ण कांति वाले मुख को धारण कर रही है हमारी प्रीतमा। वैसे ही जैसे इंद्र माने चंद्रमा का दैन्य हो जाता है, दीनता छा जाती है, उसकी भी चमक में, उसके भी सुंदरता में, उसके भी सौंदर्य में दैन्य दिखाई पड़ता है यदि वो बादलों के पीछे हो जाए तो। ऐसे ही बालों के पीछे मुख, इसीलिए उसका भी वो सौंदर्य खिल के तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा जो दिखना चाहिए। समझ में आया? ध्यान रखना, बाल भी काले होते हैं और बादल भी। समझ में आया? इसीलिए तुलना की। और मुख गोला है, गोरा है यक्षिणी का, और चंद्रमा भी गोल होता है, सुंदर होता है, और यक्षिणी का भी मुख गोल है, सुंदर है। क्या उपमा दी है? यही है उपमा कालिदास। समझ में आ गया? यही है उपमा। और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जबरदस्ती की उपमा है। जब बाल सामने आ गए तो कैसे हो गया? तो बोले वैसे ही हो गया जैसे इंदु यानी चंद्रमा के आगे तुम आ जाओ, ऐसे ही मुख रूपी चंद्रमा के आगे केश आगे कर लेंगे। विवर्त माने धारण करता है। मुखम कैसा धारण है? तदनुसरण, तद से किसका बोध हुआ? मेघ का। निश्वासों से क्या हो गया है? हाँ, भिन्न वर्ण के हो गए हैं अधरोष्ठ। और रोते रोते नेत्र क्या हो गए हैं? किसके? तस्याह से किसका बोध हुआ? यक्षिणी अपना मुख किसमें रखी है? हाँ, और उसके बाल कहाँ हैं? मुख के आगे आ गए हैं। समझ में आ गया? तुलना समझ में आ गई? कोई सवाल समझ में आएगा, पूछ लेगा तो कर लेंगे ना। भिन्न वर्णा धरोष्ठम कौन?
और मुखम का विशेषण दिया हस्तन्यस्तम। हस्तन्यस्तम किम मुखम, हस्तन्यस्तम किम, हाँ, क्लिष्ट कांति इंदु और क्लिष्ट कांति मुखम ना। इंदु माने चंद्रमा में फीकापन आ गया है, विवर्ण भाव आ गया, दीनता का भाव आ गया। दैन्यम चंद्रमा में भी और दैन्यम मुखम में भी। समझ में आ गया।